हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पूरा अर्थमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहली क्लास लेके आ चुके हैं, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड, और क्लास सेकंड में हम पढ़ेंगे टाइप बी, क्योंकि टाइप ए हम कर चुके थे। चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, टाइम एंड वेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं काम, समय और भत्ता। काम और समय का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की हम सेकंड क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम टाइप बी में पढ़ेंगे। टाइप ए हम कर चुके हैं। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ही सेकंड वीडियो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। तो आज हम सेकंड वीडियो में अगला टाइप लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक शानदार शानदार क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days, यानी कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। दे वर्क टूगेदर, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद ए लीव द वर्क, काम को छोड़ देता है। मतलब शुरुआत में क्या हुआ, दोनों ने एक साथ काम किया, और 4 दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम को छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, जो शेष बचा हुआ काम था वो किसने किया? बी ने किया। देन हाउ मेनी डेज विल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में पूरा काम खत्म होगा, कि पूरा काम अब कितने दिन में खत्म होगा। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या दिया है? ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। तो दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ए व्यक्ति, यहाँ पे बी व्यक्ति। ये करता है किसी काम को 10 दिन में, ये करता है किसी काम को 15 दिन में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं, इन दिनों का क्या कर लेते हैं? एलसीएम। जो इनका एलसीएम आएगा उसको हम यहाँ रखते हैं, और वही आपका क्या होता है? टोटल वर्क। मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला मैंने बताया था समय निकालने का। समय निकालने का क्या फार्मूला था? टाइम निकालने का फार्मूला क्या था? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एक दिन का काम। समझ में आई बात? अगर आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है किसी का भी, तो कुल कार्य निकाल लो, और उनकी एक दिन के काम करने की क्षमता क्या वो निकाल लो, तो आप किसी का भी समय निकाल सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। बहुत ही इजी एलसीएम है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो हम मान के चलते हैं 30 के आपका टोटल वर्क, कि उनने उन्होंने 30 काम करना है। तो ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। यहाँ तक बहुत इजी था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या दिया स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। बट आफ्टर 4 days, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अगर हम काम को मान लेते हैं, देखो ये काम है आपका, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। अगर हम ये पूरा काम मान लेते हैं, नंबर लाइन है, यहाँ पे काम शुरू हुआ था और यहाँ पे काम खत्म होना है, तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में दोनों काम पर लगे, ए और बी काम पर लगे, क्योंकि लिखा हुआ दे वर्क टूगेदर। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, और 4 दिन के बाद ये काम छोड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे ए ने काम को छोड़ दिया, और तो इसका मतलब क्या है? 4 दिन बाद छोड़ा, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? एक साथ 4 दिन तक। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों ने काम किया, और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए काम छोड़कर जा चुका है। अब ये जो बचा हुआ जो काम है आपका, ये बचा हुआ जो काम है, रिमेनिंग वर्क है, इसको कौन कंप्लीट करेगा? बी। इसको कौन कंप्लीट करेगा? रिमेनिंग वर्क को, यही बोला इसने। ठीक है, क्या बोला? रिमेनिंग वर्क डन बाय बी। जो बचा हुआ काम है इसको कौन कंप्लीट करेगा? बी करेगा। तो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। अब ये देखिए, अब हमारे पास ये जो 4 दिन का काम है, ये दोनों का है। भाई ये काम ही तो है, ये पूरा काम 30 काम है। ये सोच के चलो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के 30 काम करना है, और ये 4 दिन में काम करते हैं दोनों। तो आप सोच के देखो, एक दिन में ए करता है 3 और बी करता है 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। अब आ जाइए यहाँ पे, जब ये एक दिन में 5 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे जी? 20। इन्होंने 20 काम कर दिया। 20 काम ये कर चुके हैं, और कितने दिन में कर चुके हैं जी? 4 दिन में। 4 दिन में 20 काम हो चुका है। काम कितना बचा आपका? 10। तो ये 20 काम आपका यहाँ पे हो चुका है। तो ये जो बचा हुआ काम है 10 है, और 10 को कौन करेगा? बी, क्योंकि ये तो जा चुका।
और बी एक दिन में 2 काम करता तो 10 काम को कितने दिन में कर देगा? 5 दिन। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? अरे 10 काम ही तो करना था। एक बी एक दिन में 2 काम करता तो 10 काम को कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में कर देगा। तो पूरा काम, ये देखो यहाँ लगे 4 दिन और रिमेनिंग काम होने में कितना टाइम लगे बी को? 5 दिन। तो टोटल काम पूछ रहा है कि कितने दिन में समाप्त होगा? 4 और 5 कितना होगा? 9 दिन। 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो बच्चों, ये समझाने के लिए इतना टाइम लगता है नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, चीजों को हम आसान करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज मैंने समझा दिया है, ध्यान से समझना है इसको। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, प्रैक्टिस करोगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपने फटाफट से लिख लेना है। ठीक है, हम दोबारा से करके दिखा देते हैं। देखिए क्या दिया है, ए किसी काम को करता है जी 10 दिन में, बी किसी काम को करता है जी 15 दिन में। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका? टोटल वर्क। तो एक एक दिन में 10 काम करता है, 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा जी? 3। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा जी? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। मिलकर कितने दिन कर रहे हैं? 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा जी आपका? 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 20। 20 काम हो जाएगा, काम बचा केवल आपका 10। और रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है? आपका बी कर रहा है। और बी एक दिन में 2 करता है तो इस काम को कितने दिन में कर देगा जी? 5। 5 दिन ये हो गए और 4 दिन ये वाले। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा आपका? 9 दिन। तो टोटल काम कितने दिन लगेंगे इसको काम को खत्म करने में? 9 दिन लगेंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लिया, क्वेश्चन बड़ा इजी था। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। देखिए, बढ़ते हैं हम अगला दमदार और इसी जैसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन। और ये हमारे चैप्टर का 6 क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ठीक है, बनाते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है जी? ए काम को करता है जी 20 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है जी? 30 दिन में। कोई दिक्कत नहीं आता, दे वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद ए लीव द वर्क, ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी तो क्या बोल रहा है, तो बताओ शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ये पूछे। अब की बार पूछ लिया कि शेष काम बताओ बी कितने दिनों में करेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूरा काम कितने दिन में होगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि एक स्टेप कम ही है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सबसे पहले क्या बताया आप लोगों को कि यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा जी? 20 और 30 का एलसीएम आएगा जी 60। ये 60 क्या होता है बच्चों, बताएगा जरा। ये 60 क्या होता है? टोटल वर्क, कुल काम। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। 60 काम ए 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा जी? 3। बी 30 दिन में 60 करता तो एक दिन में कितना करेगा जी? 2। तो दोनों मिलकर अगर काम को करते हैं एक दिन में तो एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 5। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। बट आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद ए लीव द वर्क। 8 दिन तक, इसका मतलब क्या? 8 दिन बाद छोड़ता है, इसका मतलब क्या है? ए और बी मिलकर 8 दिन तक काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करते हैं, 8 दिन में कितना काम कर देंगे जी? 40। 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 40। अरे सिंपल सी बात है, एक दिन में 5 करते हैं दोनों मिलकर, 8 दिन में कितना कर देंगे? 40 काम कर देंगे। ये हो गया 8 दिन। 8 दिन में 40 काम हो गया तो बच गया कितना आपके पास? 20। ठीक है, 20 काम बच गया, 60 करना था, 40 काम हो चुका 8 दिन में। 8 दिन तो आपके हो चुके हैं। ठीक है, 8 दिन में आपका 40 काम हो चुका है। बट उसने पूछा क्या है कि रिमेनिंग काम, रिमेनिंग कौन है? बीसी तो है। रिमेनिंग काम बी कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में करता कितना है भाई? बी एक दिन में कितना है? 2 काम करता है तो 20 काम को कितने दिन में कर देगा जी? 10। तो आंसर ये पूछा है। अब की बार ये नहीं पूछा टोटल काम कितने, टोटल काम पूछता तो कितने दिन में होता? 8 यहाँ लग के 10, ये 18 दिन में। बट उसने पूछा कि रिमेनिंग काम कितने दिन में होगा, तो रिमेनिंग काम बी दोबारा कितने दिन में किया जाएगा? 10 दिन में किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा आप कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है, क्या चेंज किया है, वो देखते हैं। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आया ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, एक फिर लाजवाब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का 7 क्वेश्चन करते हैं, टाइप बी का 7 क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज। अब यहाँ पे कितने व्यक्ति आ गए? तीन, ए बी और सी। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी। कितने कितने दिन में करते हैं? 10, 15 और 30। यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30। आपको पता है क्या करेंगे? अगला स्टेप पता होना चाहिए। 10, 15 और 30 का क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा जी? 60। 6, 4 और ये 2। ये क्या है इनका? एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 2। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या पढ़ते हैं। दे वर्क टूगेदर, वे मिलकर काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 3 डेज, परंतु 3 दिन के बाद। ठीक है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। ए लीव द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है जी, देखो ये पूरा काम है, ध्यान देना, ये समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, तीनों ने काम शुरू किया एक साथ, तीनों ने काम शुरू किया यहाँ से, और काम यहाँ पे जाके समाप्त होगा, होगा भी ना कहीं, क्यों? साथ ही तो काम है, कभी ना कभी तो खत्म होगा। कहाँ पे? यहाँ पे जाके खत्म होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे खत्म होगा। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, और क्या हुआ? ए ने काम को छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे यहाँ तक का जो है ये 3 दिन में कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? तीनों, क्योंकि ए यहाँ छोड़ के चला। समझ में आई बात? 3 दिन तीनों मिलकर काम करते, तो आपको पता होना चाहिए तीनों का एक दिन का काम 6, 4 और 2। एक दिन का काम कितना होगा तीनों का मिलकर? तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? 6 और 4 10 और 2 12। कितना दिन काम करेंगे? अरे बोलो भाई, कितने दिन काम करेंगे? 3। तो 12 3 36, 36 काम हो चुका है। अरे ये वाला जो है 36 काम यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है। एक गया छोड़। अब बोल रहा है रिमेनिंग काम जो है उसके भी, देन आफ्टर 3 डेज बी लीव द वर्क, उसके भी 3 दिन बाद बी छोड़ देता, मतलब यहाँ पे जाके बी छोड़ देगा। अब ये जो काम है ये वाला, ये कौन कौन करेंगे? ए तो जा चुका है यहाँ पे, बी और सी करेंगे, और 3 दिन बाद छोड़ देगा बी। इसका मतलब 3 दिन तक कौन साथ काम कर रहे हैं? अरे भाई, ए ने तो यहाँ तक काम किया, छोड़ के चला गया, कौन कौन बचा होगा तुम बताओ? बी और सी तो बचे होंगे। बी जाएगा 3 दिन बाद, उसके भी 3 दिन बाद, तो इसका मतलब बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। तो आपको पता होना चाहिए बी और सी एक दिन में कितना करते हैं जी? 4 + 2 6। 3 दिन में कितना काम कर देंगे? ये भी 18 काम कर देंगे। अरे कोई कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बचा क्या? रिमेनिंग काम, ये बचा हुआ काम। इस बचे हुए काम को कौन करेगा जी? सी करेगा। ये तो दिया है क्वेश्चन में, रिमेनिंग वर्क इज डन बाय सी, शेष काम को सी करता है। तो आप देखिए, इसने कर दिया 36 काम, इसने कर दिया 18 काम, कितना हो गया टोटल? 36 और 18 कितना हो गया? 54। 36 और 18 कितना हो गया? 54 काम हो चुका है। काम कितना बच गया? अब 6, केवल 6 काम बच गया ये, और ये 6 काम करेगा कौन? सी। अब ये पूछे कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 2 करता है, 6 काम को कितने दिन में कर देगा भाई? अरे बोलो, इस 3 दिन में कर देगा, इसको बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा? 3। अब पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क इज कंप्लीट, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 3 दिन ये लग गए जी, 3 दिन ये लग गए, और रिमेनिंग काम भी कितने दिन में? 3। 3 और 3 6 3 9, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ भाई? खत्म। पूरा काम हुआ आपका 9 दिन में। ये क्वेश्चन इस तरीके से बना। समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अगर आपको समझ में आया, सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में नंबर चेंज है, बाकी सेम है। मैं वीडियो को पॉज करूंगा, मतलब आप, मैं वीडियो में जैसे क्वेश्चन डालूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर मेरे से पहले बताना, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में सेम क्या है, यही है। देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पिछली वीडियो में भी हमने 4 क्वेश्चन पढ़े थे, इस वीडियो में भी हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। क्वेश्चन सेम ही है जो मैंने पिछला करवाया था, 7वां क्वेश्चन, बस नंबर चेंज है। तो मैंने आपको बोला है वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करके आपका आंसर दें। ठीक है, मैं करा देता हूं। तो आपने पॉज करके, आई थिंक आपने पॉज कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और सोल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर आप लोगों ने कितना बनाया। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले क्या है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज। तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी, 15, ठीक है जी, 20 और 30। एलसीएम कितना आएगा? 15, 20 और 30।
एलसीएम कितना आएगा, 15 20 और 30, 30 उठा लो, 30 यहाँ रखेंगे, 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 20 से डिवाइड नहीं हो रहा तो किसकी कमी है, किसकी कमी है इसके अंदर 2 की कमी है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 60, 60 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। फिर क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी 2। ये क्या होते हैं, कि एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 4, बी का 3, सी का 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, दे वर्क टुगेदर, ये मिलकर काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 4 डेज, परंतु 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ए लीव द वर्क, इसका मतलब तीनों ने एक साथ काम किया, और कितने दिन तक किया, 4 दिन, कितने दिन तक किया, 4 दिन, तीनों एक दिन में करते कितनी है, 4 दिन 7 और 2 9, करते कितनी है 9, 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 36 का, ये हो गया जी आपका 36 का। ए चला गया, अरे ए चला गया तो कौन बचा, बी और सी, बी और सी में भी कितने दिन तक काम करेंगे, क्योंकि बी काम को छोड़ रहा है, कितने दिन बाद, बी लीव द वर्क, ए लीव द देन आफ्टर 4 डे, तो 4 दिन के बाद बी छोड़ता है, तो अब काम कौन कौन करेंगे, बी और सी करेंगे, और कितने दिन तक करेंगे, बी 4, क्योंकि 4 दिन बाद ही छोड़ेंगे, और बी और सी एक दिन में कितना करते हैं मिलकर 5, 4 दिन में कितना कर देंगे जी 20, तो फिर से काम कितना हुआ आपका 36 और 20, 56 काम हुआ है, करना कितना था 7, काम कितना बच गया, 4 काम बच गया केवल, और इस काम को कौन करेगा, अकेला सी करेगा, और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 4 काम को कितने दिन में बना देगा जी, 2 दिन में बना देगा। पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, 4 दिन ये लगे, 4 दिन ये, 4 और 4 8 और 2 ये, तो आंसर कितना आ जाएगा जी आपका 10 दिन, 10 दिन आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता ये टाइप खत्म हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं, उसमें हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। लंबी वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो ही ठीक होती है, ताकि आप लोगों का भी इनके इस जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने का टाइम हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, आप उनको सेंड कीजिए, उनको शेयर कीजिए, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। अब मेहनत लगती है पूरी, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।